हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एमपी बोर्ड के सभी बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए, अब इंग्लिश में आपके जो पेपर है कैसे बनेंगे। सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों, जो आपका अनसेज पैसेज होता है और जो आपका सामरी होता है, ये आपको कहाँ से पढ़ना है। तो ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर था इंग्लिश का क्लास 12 का। ये मॉडल पेपर ये गवर्नमेंट द्वारा आपको दिया गया है, मतलब गवर्नमेंट MPBSC.in के ऑफिशियल वेबसाइट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में मॉडल पेपर सॉल्यूशन है और आज मैं इस क्वेश्चन बैंक का पूरा सोल्यूशन PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम में अभी शेयर कर दूंगा। आप लोग डाउनलोड कर लेना अभी के अभी, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। सी कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं कुछ चीज़ें आपको प्रूव कराना चाहता हूं कि आप बच्चों आपका बिलीव कैसे होगा क्वेश्चन बैंक से हमको पढ़ना है। अभी आप देखें सेक्शन ए में आप देख पाएंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया उसका आंसर, पूरा कंप्लीट आंसर दिया है। जो बच्चे यदि इसको पढ़कर प्री बोर्ड एग्जाम दिया होगा तो वो अच्छे तरीके से कर पाया होगा। देखिएगा, थोड़ा मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं। जैसे ये आपको दिख रहा प्री बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2021-22। अब सेम देखो, कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेशन वर्क इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। यही जो सेम है आपका मॉडल पेपर का उठा लिया है। मतलब जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम पूछा गया सीधा का सीधा मॉडल पेपर ही उठा लिया। मॉडल पेपर गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किया गया, मॉडल पेपर से ही सेम के सेम आपके क्वेश्चन प्री बोर्ड में पूछ दिए गए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद हम आगे दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, समरी। यहां पे आपको देखना है प्यारे बच्चों, ये आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक द नोट ऑन द गिवन ऑफ सुटेबल टाइटल। मतलब नोट बनाना है और आपको टाइटल देना, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको देखना है, डॉल्फिन आर रिगार्डेड एन फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ द हेल्पिंग ड्राइंग सेलर हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। अब देखो, ये जो है सेम टू कॉपी कर दिया। मैं आपको दिखा रहा हूं सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन। तो यहां पर आप देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट ऑन इट, आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। सेम टू कॉपी कर दिया है। इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन यहां पर देखिए भैया, आसिमा इज गोइंग अब्रॉड ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट ऑफ 5 ईयर द वांट टू सेल हर रेफ्रिजरेटर LCD TV है ना, डबल बेड एंड अलमीरा, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट 15 वर्ड्स। मतलब सेल करना चाहती है, इसके लिए क्वेश्चन दिया है। अब मैं प्री बोर्ड का भी पेपर दिखाना चाहता हूं आपको। प्री बोर्ड में भी यही क्वेश्चन सेम दे गया। आसमा इज गोइंग अब्रॉड ऑन द फॉरेन जाना चाहती है और ये एग्रीमेंट फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए एग्रीमेंट है उसका। सी वांट टू सेल, वह बेचना चाहती है रेफ्रिजरेटर LCD TV डबल बेड एंड अलमीरा। तो ये चीजें बेचना चाहती है, तो आपको सीधा क्या बनाना है, एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो ये सेम क्वेश्चन, इसका आंसर भी यहां पे है। इसके बाद आगे था ड्राफ्ट एंड अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर सेव ट्री सेव अर्थ। अब देखिएगा, ये थोड़ा सा सेव ट्री सेव अर्थ है। बच्चा के इस प्रकार डायग्राम तो आप बना नहीं पाओगे, आप अपने भाषा में बना सकते हो। इसका कहोगे तो मैं इसका आगे करा भी दूंगा। अब इसके बाद लाउड स्पीकर का सेम, मतलब आपके जो 80 नंबर है प्यारे बच्चों, 80 नंबर में लगभग आपका ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडल पेपर का उठा दे दिया। अभी मैं मिलाया तो बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर, डू एस डायरेक्टर भी मॉडल पेपर के हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ये तो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर कंप्लीट है पूरा। इसके बाद आपका इंग्लिश सेक्शन ए आता है। तो जो आपका पैसेज से दिक्कत हो रही है ना, ये जो सेक्शन ए है, इसमें से जितने भी पैसेज हैं 10 पैसेज होंगे लगभग। 10 पैसेज आप आसानी से पढ़ सकते हो। आज 17 को आपका एग्जाम, 17-18 कब है हिंदी इंग्लिश आप जाने, मुझे याद नहीं है कब है भैया, 3 मार्च को लगभग आपका मैथ है ना। तो जब भी पेपर है 17-18 को, पहले इंग्लिश का ही है लगता है 17 तारीख को, तो आपका इंग्लिश का है 18-17 को। आप लोग देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। तो जो आपका ये पैसेज है, ये मैं अभी शेयर कर दूंगा। आप लोग ये मत कहना सर कि आप आंसर कराइए, इसको मैं शेयर कर दूंगा बेहतरीन ढंग से। आप लोग इसके पैसेज नोट मेकिंग, मैं तो गारंटेड कहता हूं यार, मॉडल पेपर और इसके ये जो आपका क्वेश्चन बैंक, इससे बाहर सामरी और कुछ आना ही नहीं है।
और इसके जो भी डू एज डायरेक्टेड है वो कंप्लीट एक ही साथ दे के रखा है। और क्वेश्चन आंसर, अब बच्चे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर मत ढूंढो, आप केवल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर करो। अब आपके पास वक्त बहुत कम है, जितना एक्स्ट्रा पढ़ लिए तो पढ़ लिए, अब आपको ध्यान देना है क्वेश्चन बैंक पे। और इसके बाद सेक्शन बी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन बी में बहुत कुछ यहाँ पर समझाया गया है। टू लेट किराए से देना है ना, ये चीज दे के रखा है पूरा का पूरा। सेव नो टू ड्रग्स, ठीक है। और आपको सेल करना है, उसके लिए एडवर्टाइज बनाना है, ये सेल करना है आपको, इसके लिए मैंने ऑलरेडी बनाया था। तो पूरा सेक्शन बी में कंप्लीट देके रखा है। यदि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आज ही मैं भेज दूंगा, बिल्कुल आप मत चिंता करना। एप्लीकेशन लेटर इस पे जितने हैं वही चीज करना। ये डू एज डायरेक्टेड है, आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ मैंने कराया भी था। सेक्शन सी से आता है पर बच्चों, सेक्शन सी से ये पूरा डू एज डायरेक्टेड है। इसमें विथ आंसर देके रखा है, तो पूरा पार्टीशन मैं आपको है ना शेयर कर दूंगा इंग्लिश में। अब आपका इंग्लिश में अच्छा अंक तभी आ पाएगा जब आप क्वेश्चन बैंक बिल्कुल एक प्रकार से अच्छे तरीके से पढ़ लो। किसी भी टीचर पर भरोसा मत करो, क्वेश्चन बैंक ही आपका एक अंतिम सहारा है। इसके अलावा इसमें सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, तो आप बिल्कुल इधर उधर भटके नहीं, है ना, और फेक न्यूज पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अब आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है बिल्कुल, या कि पेपर जो वायरल कर रहे हैं, कहते हैं पेपर वायरल, ये लो 100% यही आएगा, तो ये पेपर वायरल नहीं हो सकता, ये भी आप ध्यान रखें। कोई बहकावे में यदि आपको कहे कि मैं पेपर एक दिन पहले दे दूंगा, इस तरह में आपकी नुकसानी है। पेपर मिले या ना मिले, आप तो पढ़ाई करना बंद कर दोगे, ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन फ्री आप कॉस्ट टेलीग्राम में अभी मैं शेयर कर दूंगा। अब भी आप जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, शिव कोचिंग क्लासेस, और इस पे पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश अभी मैं भेज ही दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। एडवांस में आप सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं, क्योंकि इंग्लिश में अब अच्छे अंक लाने के लिए आप पूरा विधि पढ़ोगे, पूरा आप मॉडल पढ़ोगे, पूरा एडजेक्टिव पढ़ोगे, ये आपके पास टाइम नहीं है। पूरा पैसेज पढ़ो, ये भी आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं सेलेक्टेड पैसेज पढ़ो जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं, और ये आपको क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। क्वेश्चन बैंक ही पढ़ डालो, ये मैं गारंटेड कहता हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का तैयार करना, अदर सब्जेक्ट को मैं नहीं कहता हूं। फर्स्ट पेपर यदि आपको इंग्लिश है तो क्वेश्चन बैंक अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इसके बाद दूसरा जो पेपर होगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि अब हमको दूसरा पेपर, यदि टोटल 100% क्वेश्चन बैंक आ रहा है, फिर तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ना, कुछ सीधा क्वेश्चन बैंक पे आना है, क्वेश्चन बैंक ही पढ़ना है। तो 17 तारीख को क्लियर भी हो जाएगा भैया। इसके बाद आपका 19 को हिंदी है लगभग, है ना, तो हिंदी में फिर आप ऐसा पढ़ाई करना जैसे आपका इंग्लिश का आएगा। तो एक पेपर तो आप क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल, अदर सब्जेक्ट आप पढ़ो ही पढ़ो जो भी पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक आप अच्छे तरीके से तैयार करो, क्योंकि ये जो प्री बोर्ड एग्जाम है आपको साफ बताता है। प्री बोर्ड का मतलब क्या होता है? प्री बोर्ड एक आपका मॉडल होता है कि आप प्री बोर्ड की जैसे ही तैयारी करो, जिस प्रकार से आपका मान लीजिए 40% तो इजी क्वेश्चन आता है, 30% मान लीजिए मीडियम रहता है, 30% थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। पेपर लेने का यही मतलब सीमा होता है, एक नियम होता है कि आपका जो 40% है वो इजी रहे, जो 30% थोड़ा मीडियम रहे और 30% हाई रहे। तो ये चीज़ आपका काम आने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयार करना। अब इसमें यार पूरा क्वेश्चन बैंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, जो भी और कुछ समझाना रहेगा इसमें। सीधा अब इंग्लिश में क्या है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आपको यदि डू एज डायरेक्टेड वगैरह पढ़ लेते हैं तो डेफिनेट आप अच्छे, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जो अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े, आप इतना कर लो, क्वेश्चन बैंक कर लो, डेफिनेट पास हो जाओगे। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक है। तो आप पढ़ना अच्छे से, और बाकी जो भी होगा मैं आगे आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेंगे, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।